वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप एक एनिमे फ़ैन हो और आपको डिस्कॉर्ड में बात करनी है तो मैंने अभी अभी एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है। हाँ, उसमें ज़्यादा लोग नहीं, एक ही बंदा नहीं है, बस वो मैं हूँ। एक ही बंदा है बस। तो धीरे धीरे करके हम और लोगों को ऐड करेंगे। बट अगर इफ़ यू वांट देन लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तुम आ सकते हो। सॉरी, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से मैं बीमार भी हूँ। तो और ट्रैक ना जाते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं। ये है वॉट इफ़ का एपिसोड नंबर 1 और आज का हमारा वॉट इफ़ है, वॉट इफ़ अगर संग जिनवू इन्फिनिटी कैसल आर्क में होता। अब वो कैसे गया उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए इतना मान सकते हैं कि जैसे कि एक डंजन खुलती है वैसे ही एक डंजन खुली और संग जिनवू अपने उस डीमन कैसल में गिर गया। मतलब बोले तो वो एक डंजन ही है, डीमन कैसल। ऐसा मान के चलते हैं, ये नहीं कहूँगा कि यही मान के चलो। कुछ और थ्योरी भी लगा सकते हो कि मल्टीवर्स जो है वो है वो तुम्हारे ऊपर है। हो सकता है लोकी का चचेरा भाई आके कर गया हो। हु नोस। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जिसमें हम रखेंगे नॉर्मल संग जिनवू को, जिसके पास कोई भी ना सिस्टम है ना कोई पावर है, मतलब जस्ट नॉर्मल। हाँ, वो झिंगुर जो तुमने देखा है, हाँ जी झिंगुर। और दूसरा संग जिनवू विथ सिस्टम पावर, बोले तो एल्विस भाई के सिस्टम के साथ संग जिनवू। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट इज फुल पावर, मतलब बोले तो फुल पावर ऑफ सेट ऑफ मोनार्क वाला जिनवू। और लास्ट वाले में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, इसलिए पहले ही स्पॉइलर वार्निंग। चलो तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। बोलते हुए थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन ये बात तो है कि अगर हम छोटे वाले संग जिनवू को लेंगे जिसके पास कोई पावर नहीं है तो 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड, सही कह रहा हूँ, बस 1 सेकेंड लगेंगे। जैसे ही वो इन्फिनिटी कैसल में गिरा वैसे इसका खेल ख़त्म। एग्जाम्पल के लिए रुको रुको एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। जैसे कि तुमने देखा होगा एपिसोड 1 ऑफ सोलो लेवलिंग, वहाँ तुमने देखा होगा एक गोबलिंग जिसने लिटरली संग जिनवू को लगभग जान से मार दिया था। जिसके पास ना कुछ ज़्यादा सुपर पावर्स थी और ना ज़्यादा वो इतना हाइट में बड़ा था ना कुछ। जबकि तुम डीमंस को देखो तो वो कितने तेज़ हैं ये भी तुम देख सकते हो, और वो कितने ज़्यादा ताकतवर हैं ये भी तुम्हें पता ही है। तो ये कोई चांस ही नहीं है ना, एक तो वो गिर के ही मर जाएगा, ऐसे ही वो इन्फिनिटी कैसल में गिरेगा, इतनी हाइट से गिरने की वजह से वो वैसे ही ख़त्म है। दूसरा मुकाबला संग जिनवू विद सिस्टम पावर्स। तो ये थोड़ा सा अजीब होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ ये कहाँ से लेके कहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं। तुमने देखा होगा फर्स्ट सीजन की स्टार्टिंग के तीसरे एपिसोड में जब संग जिनवू के पास सिस्टम आता है, उसके बाद वो सीधा लड़ता है अपने इक्रिस से। तो वहाँ तक का वर्जन हम लेने वाले हैं। मतलब बोले तो जब उसने इक्रिस के साथ फाइट की थी तब तक का वर्जन, मतलब जब वो उतना ताकतवर था उतना ताकतवर। हाँ, तुम समझ गए होगे कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी को लेने वाले हैं। तो अगर इसकी अपन बात माने तो वहाँ वो नॉर्मल डीमंस को ख़त्म कर सकता है, लिटरली कर सकता है। हाँ, बट वो उसे इक्रिस को मारने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये तो तुम भूल जाओ कि वो अपर रैंक को मार सकता है। ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपर रैंक्स को मार सके। लाइक अकाज़ा ही देख लो तुम, वो कितना ज़्यादा ताकतवर था। उसने लिटरली लंका लगा दी थी उस टाइम पर तांजीरो और गियो की। तो तुम ये उम्मीद तो रखो ही मत कि संग जिनवू से आराम से हरा पाएगा। वो पिट जाएगा बहुत बुरे तरीके से। लिटरली वो इक्रिस को नहीं हरा पा रहा था उस टाइम पर, तो तुम ये तो मान ही मत कि भाई वो ऐसे हरा पाएगा। हाँ, वो काग उसे हरा सकता है, बिजली वाले को, जिसने जेनिसू को हरा, जेनिसू ने जिसे हराया था बिजली वाला, उसे वो हरा सकता था क्योंकि भाई वो उतना ताकतवर नहीं था बाय द वे। तो इतना तो मान के सकते हो। और अब बात है करते हैं तीसरे की। कॉन्ग्रेचुलेसन, मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन कि तुम तीसरे पार्ट तक पहुंच गए। हाँ, इसके भी 2 वर्जन होंगे। फर्स्ट जिसमें उसके पास नॉर्मल आर्मी है जो उसने खुद बनाई है, और सेकंड जिसमें उसने दूसरे वाले की आर्मी को इस्तेमाल किया है, मतलब जो पहले शैडो मोनार्क था उसकी आर्मी को इस्तेमाल किया था। तो हम दोनों का ही कंपैरिजन करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट जिसमें सिर्फ जिनवू के पास उसकी आर्मी रही जितनी उसने क्रिएट की थी, जितनी उसके पास पावर्स थी। और सेकंड जिसमें उसके पास सारी ही पावर्स थी, ब्लैक हार्ट था, और अपने जो पूरा है ना पुरानी आर्मी, पुरानी शैडो किंग की आर्मी, वो भी उसके पास हो गई जिसमें बिलियन था। अब तुम समझ गए होगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। स्पॉयलर्स देने के बाद बोल रहा हूँ। हाँ, तो पहले वाले की बात करते हैं। तो पहले वाले संग जिनवू के पास क्या पावर है वो बता देता हूँ तुम्हें, उसके बाद बताऊँगा वो कैसे हरा सकता है।
तो फर्स्ट वाले जिन्वू मतलब इस वाले जिन्वू के पास क्या क्या पावर्स हैं। पहली पावर जो उसकी पहली मेन पावर है वो है शैडो एक्सट्रैक्शन, जो कि लिटरली काफ़ी गजब की पावर है। पर वो उसको लिटरली ये डीमंस पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि डीमन जैसे ही मरते हैं वो भाप या फिर जो भी कहते हैं राग वो बन जाते हैं, और जब तक उसके पास बॉडी नहीं होगी तब तक वो किसको हराइज कर ही नहीं सकता। और क्या भाई, यही सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात जो कि वो हंसीराज को जिंदा जरूर कर सकता है। लाइक लिटरली तुम्हें पता होगा कितने ज़्यादा हंसीराज मरे थे इस लड़ाई में, तो उनको जिंदा कर सकता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ संग जिन्वू वर्सेस पूरे इन्फिनिटी कैसल की, जिसमें कोई भी हंसीरा नहीं होगा, तो यहाँ किसी को जिंदा कर ही नहीं सकता। लिटरली सब मरे होंगे, तो उसके पास जो आर्मी है वो उसी का इस्तेमाल कर पाएगा। तो सेकंड पावर से उसके पास ये है कि वो अपनी आर्मी समन कर सकता है। तो उसमें अगर आप बात करें कौन कौन है, तो फर्स्ट बात है इकरिस, दूसरे पे आता है टैंक, तीसरे पे आता है अपना बेरू जो कि जीजू आइलैंड वाला था, तुम्हें याद होगा वो एंट जिसने सबकी ऐसी की तैसी कर दी थी। और थर्ड पे आता है आयरन, मतलब इतने का, और टस्क जो मैजिक करने वाला गारग्रान। ब्रो तुम सोचो वो कितना ताकतवर होगा। तो इस वाले फॉर्म में जिन्वू लिटरली अपर रैंक 1 और 2 दोनों को हरा सकता है, लेकिन सॉरी 3 और 2 को हरा सकता है, लेकिन 1 को हराना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1 की पावर अभी तक अपन ने ढंग से देखी भी नहीं है। और जितना मुझे पता है उसकी स्पीड, स्टेमिना, ये सब जोड़कर तो संग जिन्वू उसे टक्कर दे सकता है। तो अब यहाँ होते हैं 50-50% चांस, 50% चांस कि जिन्वू जीतेगा और 50% चांस के वो जीतेगा अपर मून 1। क्योंकि देखो हमें नहीं पता, अगर जिन्वू इकरेस और वीरो के साथ मिलकर लड़ता है तो लिटरली चांसेस हैं कि संग जिन्वू जीत जाए। बट अपर मून 1 भी इतना ताकतवर है कि वो पूरा माना ही ख़त्म कर देगा जिन्वू का, ताकि वो वापस रीजनरेट ना कर पाए उसके बाकी सोल्जर्स। तो तुम सोचो ब्रो कि कितना ताकतवर होगा वो। हम अब बात करने वाले हैं आखिरी जिन्वू की, मतलब बोले तो जिसके पास पूरी आर्मी है पुराने शैडो वाले की, और ब्लैक हार्ट है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि लिटरली इस वर्जन में उसे ज़रूरत भी नहीं है, मतलब वो सिर्फ अराइज कहेगा और पूरा इन्फिनिटी कैसल फिर इन्फिनिटी ही नहीं रहेगा। लिटरली इस वाले वर्जन को लोग गोकू से कंपेयर करते हैं, तो तुम ये तो सोचो ही मत कि इन्फिनिटी कैसल और उसके आगे कुछ होगा, कुछ भी नहीं है। और तुम चाहो तो मैं उस वाले टॉपिक पे भी बना सकता हूँ वीडियो, गोकू वर्सेस जिन्वू वाला। वैसे तुम्हें पता ही होगा गोकू जीतेगा, लेकिन मैं पॉइंट के हिसाब से बता दूंगा। और दैट्स इट, जिन्वू अपना जीत चुका है इस बात को। जिन्वू के 2 वर्जन लिटरली पूरे उसको सोलो कर सकते हैं, पहला जिसमें उसकी खुद की आर्मी है, दूसरा जिसमें उसके पास पुराने वाली आर्मी है। तो 2 वर्जन जीते हैं और बाकी वर्जन हारे हैं। बताओ कैसी लगी वीडियो। और हाँ, मुझे वीडियो बनाने के बाद याद आया कि मैंने एक वर्जन को 50-50 चांस बताया था, तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है वो जीत जाए। सो ये तुम्हारे ऊपर है।